दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। जॉन स्टोट एक खादिम थे इंग्लैंड के अंदर। उन्होंने कहा अपने एक सरमन में, इससे पहले कि खुदावंद कलीसिया को दुनिया में भेजता, जरूर था कि रूहुल कुद्स कलीसिया में आता। और वो कहते हैं कि आज भी फार्मूला सेम है। A.W. टॉजर ने एक अपने सरमन में कहा, जरूरी नहीं कि पेंतिकोस्त दोहराया जाए, जरूरी बात यह है पेंतिकोस्त जिंदा रहे। और वो कहते हैं आखिरी लाइन में अपनी उस सरमन में कि इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। पेंतिकोस्त दोहराया जाए, वो कहते हैं ये जरूरी नहीं है। पेंतिकोस्त का शोला जिंदा रहे, ये जरूरी बात है। और पेंतिकोस्त के शोला को जिंदा रखने के लिए अमाल की किताब गवाह है कि चर्च किस कदर सताया गया। कलीसिया जिसकी बुनियाद यीशु मसीह का मुकाशफा है, मसीह की पहचान है, इसमें खुदा की फितरत है, इसमें खुदा दाद सलाहियतें मौजूद हैं। इस आग को कायम रखने के लिए पहले नंबर पर यह आग सिर्फ खुदा की फितरत पर नाजिल होती है। और जब कोई गुनाहगार खुदा से वाकिफ हो जाता है, मसीह को जान जाता है, मसीह को पहन लेता है, उसे गुनाह और दुनिया और अपने आप और खुदा की समझ आ जाती है। तो जब वो ये इकरार करता है कि खुदा बाप ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, तो जिस वक्त एक गुनाहगार इस इकरार तक पहुंचता है, उसमें मसीह की फितरत आ जाती है। और मसीह की फितरत का आ जाना इंसानी फितरत को डोमिनेट करता है, उस पर गालिब रहता है। और रूहुल कुद्स जिस जगह पर मसीह की हजूरी होती है, वहां पर नाजिल होता है, गैर जुबानें देता है, अपनी नेमतें बख्शता है, और फल लगाता है, और तोड़े बख्श देता है, बुलावे देता है, और रसूल बना देता है। नबी पैदा होते हैं, चरवाहे आ जाते हैं, मुबश्शिर आ जाते हैं, उस्ताद आ जाते हैं। तो इस फायर को, इस आग को कायम रखने के लिए अमाल की किताब में ईमानदारों ने कीमत अदा की है। पतरस रसूल कहता है, पतरस रसूल और यूहन्ना ये दोनों एक मौजज़ा करने की वजह से इन पर मुकदमा हो गया, और सरदार काहिनों और वक्त के जो मजहबी लीडर्स थे, उन्होंने उससे बासपुर्स की, तहकीक की। उस वक्त मौजज़ात चेक किए जाते थे, और ये पूछा जाता था कि जिन अल्फाज से मौजज़ा हुआ है वो कौन से थे। तो इन पर मुकदमा हो गया और इन्हें पिटवाया गया,
और एट द एंड कहा गया कि इस नाम को लेकर तुम मुनादी ना करना। असिस्टेंट पास्टर अक्सर बताते हैं, एक अमाल की किताब में से एक हवाला के उन्होंने यरूशलेम को मसीह की पहचान से भर दिया। मसीह की पहचान से इलाकों को भरने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। यह एक टर्म है, एक इस्तिलाह है कि निजात फ्री है। मसीह का शागिर्द होना यह मुफ्त नहीं है। तो इस आग को, इस फायर को जिंदा रखने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। और कलाम कहता है कि जब उन्होंने इन्हें पीटा, इन्हें कोड़े शायद लगवाए या इन्हें डंडे मारे या इन्हें किसी ना किसी तरीके से उन पर जुल्म किया, तो कलाम कहता है पतरस ने अपने साथी से कहा कि हम खुशी मनाओ, और कलाम कहता है वो खुशी से भर गए। अपने आप को बताएं, किसी और को ना बताएं। ये आपका सवाल है, आपने इसका जवाब देना है। एक खादिम ने कहा कि पेंतिकोस्त के दिन जो रूहुल कुद्स दिया गया, ये मशहूर होने के लिए नहीं दिया गया, ये यीशु मसीह की तरह मुनादी करने के लिए दिया गया। किसकी तरह? किसकी तरह? रूहुल कुद्स इसलिए दिया गया है ताकि कलीसिया यीशु की तरह खिदमत करे, मसीह की तरह। और पेंतिकोस्त से पहले जब यीशु जी उठे, 40 दिन तक दिखाई देते रहे और मुनादी करते रहे, स्क्रिप्चर्स खोलते रहे। स्क्रिप्चर का मतलब है सहाइफ, जो कुछ बाइबल में लिखा था मसीह के ताल्लुक से, उसकी तशरीह करते रहे। तो उसके बाद जब पेंतिकोस्त की स्पिरिट आ गई, जिस तरह उस्ताद तफसीर कर रहा था, अब उसका शागिर्द जो रसूल है वो भी वैसी ही मुनादी कर रहा है। यीशु मसीह ने अपनी मुनादी में जिंदा होने के बाद जो की, उसने शागिर्दों को दिखाया कि किस तरीके से मैं करना चाहता हूं। अच्छा, यह रूह की खूबसूरती है। जब होली स्पिरिट रूह कुछ आता है, तो पतरस रसूल ने जब वाज किया तो उसने कहा कि तौबा करो, बपतिस्मा लो, रूहुल कुद्स तुम निजात में पाओगे। लेकिन इससे पहले, इससे ऊपर बड़ी पावरफुल बात लिखी हुई है। जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने क्या किया? सुना, उनके दिलों पर चोट लगी। इसका मतलब है जो कुछ आप सुनते हैं आपका दिल वैसा ही है। अगर आप अपने ज़हन से फ़रेब की बात सुन रहे हैं, आपका दिल फ़रेब की तरफ जाता जाएगा। अगर आप दुनिया की बातें सुन रहे हैं, आप अपने साथ बिठाकर दूसरे शख्स के साथ मिलकर या उससे अपने कानों को खूबसूरत बातें शिकायत की सूरत में, कजगोई की सूरत में या चुगलखोरी की सूरत में सुन रहे हैं, तो आपका दिल भी उस माहौल में डलता चला जाएगा। एक बंदा आंदा है और गाल शुरू कर दा, अच्छा हम दस अगे की होया, फिर की होया। ऐसे ही होता है। चलो हम थोड़ी जी रह गई, अभी सुना देगा। ये लोमड़ियां हैं जो आपके दिल तक रसाई करना चाहती है। बाजुकात हमारे जहन में ग्लैमर की आवाज होती। ग्लैमर से मुराद दुनिया दी जड़ी चमक दमक है। हम इसको हासिल करने की
तो बड़ी कोशिश करते हैं, 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 बड़ी कोशिश, बड़ी कोशिश, बड़ी कोशिश, बड़ी कोशिश। मैं ये नहीं कह रहा आप मेहनत ना करें, पैसा ना हो आपके पास। मैं ये कह रहा हूं पैसा कमाएं, इंजील फैलाएं, पैसा कमाएं, इंजील के लिए दें। इंजील आपके जरूरी खाने से भी ज्यादा अहम है। जो कुछ हम सुनते हैं हमारा दिल उसकी तरफ जाता है। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल पर चोट लगी। इसका मतलब है, इस लफ्ज का मतलब है उनका दिल काट दिया गया बीच में से। इसके दो हिस्से कर दिए गए। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है पियर्स, छेद करना, होल कर देना, सुराख कर देना। और यह लफ्ज पुराने अहदनामे के अंदर टीचिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। सेम काइंड ऑफ वर्ड। इसी तरह का एक लफ्ज है ड्यूट्रॉनमी इस्तिस्ना 6 बाब के अंदर, जहां पर खुदा ने वालिदैन के साथ कलाम किया और उन्हें कहा अपने बच्चों को तालीम देना। उठते बैठते राह चलते ते असी ते गल पाई है संडे स्कूल ते। एल्डर साहेब असी गल किदे ते पाई है? वो ऐ सीख के आंदे जे? नो, वो आपको पेश कर रहे हैं। संडे स्कूल कम्स लेटर, यूथ मीटिंग कम्स लेटर, ये बाद की बातें हैं। खुदा का जो सिलसिलावार ताल्लुक है हमारे साथ, वो ये है राह चलते उठते बैठते क्या करना? इन बातों को सिखाना। किन बातों को? कि यहोवा एक है। जमीन पर, अगर आसमान पर, जमीन के नीचे जो नजर नहीं आती चीजें, इन सब पर एक ही हुक्मरान है और उसका नाम यहोवा है। इन्होंने मिस्र में बड़े खुदा देखे, इनके ज़हन में था। इन्होंने रास्ते में खुदा बना लिया। मूसा जब एब्सेंट हुआ तो चर्च की हालत देखें। मूसा थोड़ा दूर ही होया तो चर्च की हालत देखो। चर्च की हालत यह होगी कि इन्होंने बुत बना ले। और आज भी चर्च किते ना किते लूला लंगड़ा है, अपाहिज है। हर बात में इन्हें पास्टर की जरूरत है। हर बात में इन्हें कोई और बात समझाए। तेरा दिल जरखेज खजाने की मानिद हो। मुकद्दस अयूब ने कहा, मैंने खुदा के कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जरखेज किया हुआ है। मेरा दिल स्टोर रूम है, यह गोदाम की मानिद है, इसमें कलाम है। इसमें क्या है? और ये जो लफ्ज है चोट लगना, ये पुराने अहदनामे में इसी किस्म का लफ्ज तालीम के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब क्या है? जब तक दुरुस्त तालीम नहीं होती या दुरुस्त कलाम की तफसीर नहीं होती, मसीह यस्सु की जात तक पहुंचना मुश्किल काम है। उस लेवल तक पहुंचना मुश्किल काम है जहां पर खुदा क्या करे? अपने फजल के वसीला से हाथ बढ़ाकर हमारे दिलों के अंदर काम करे। दो बातें पेंतिकोस्त के मौका पर करना चाहता हूं, फिर हम दुआ करेंगे। पेंतिकोस्त के मौका पर दो बातें। पहली बात, पतरस ने कहा तौबा करो, रिपेंट, मेटानोया, तौबा करो। जो लफ्ज तौबा है, ये ओरिजिनल जुबान के अंदर दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ एक लफ्ज है। इसका मतलब है अपने जहन को तब्दील करना, अपनी सोच को तब्दील करना।
सुनिए गौर से, आप इखलाकी तौर पर जितने मर्जी अच्छे क्यों नहीं हैं, आप खैरात करते हैं, आप पैसा बांटते हैं, आप दूसरों का पता करते हैं, उनकी तमादारी करते हैं, उनका हौसला बढ़ते हैं, उनको दिलासा देते हैं किसी ना किसी तरीके से। गौर से सुननी बात, गौर से दुआ करने लगे हम, गौर से गौर से गौर से। तौबा का जो मतलब है वो इखलाकी तौर पर अच्छे होने से कहीं बेहतर है। जितना मर्जी कोई इखलाकी तौर पर अच्छा है, अगर वो उसका ज़हन तब्दील नहीं हुआ, ज़हन तब्दील होने से यहां पर मुराद पता क्या है? पतरस ने कहा तौबा करो। इसका मतलब यहां पर यह है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का खुदावंद मानो, अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द करो, मुकम्मल तौर पर उसकी ताबेदारी में, उसकी शागिर्दियत में आ जाना, उसके फादरहुड में आ जाना। और इसका मतलब है ना सिर्फ ज़हन तब्दील करना, ज़हन के साथ साथ आपकी जिंदगी की राहें बदल जाएं। मैं तौबा कर ली, अच्छा किया, फ्रूट फल कहां पर है? माली को क्या कहा मालिक ने? फल नहीं आ रहा। कई दफा पता की होंदा है, बंदे सारा कुछ भी करी जाते हैं, झूठी गवाही भी दे जाते हैं, सब कुछ करी जाते हैं। इस जगह पर जो लफ्ज़ तौबा है, इसका मतलब इखलाकी तौर पर अच्छे नहीं होना। इसका मतलब है सोच का इस तरीके से बदल जाना कि आपके दिल के तख्त पर मसीह यीशु का थ्रोन का तख्त हमेशा के लिए लग जाए और आप उसकी तालीम की रोशनी में जिंदगी बसर करें। एक और बात, जब ऐसा होता है तो पता क्या होता है? हम इन असी मासूम लोग है गया, बहुत तरीके असी मासूम लोग, बहुत ज्यादा तरीके से मासूम इन अ सेंस के, मैं ये नहीं कह रहा कि साढ़े कोल चलाकी नहीं हैगी, होशियारी नहीं हैगी, सब कुछ हैगा। मासूम इस तरीके नाल कि बास औकात साढ़े जिंज दे निक्के मोटे तजर्बे होंदे, असीं उन्हां च जिंदगी बसर करना शुरू कर देने, ओहदे नाल जिंदा रहना शुरू कर देने, उस तरीके नाल उस दायरे च असीं जिंदगी बसर करते रहने और असीं असूदा हो जाने दुनिया दीयां चीज़ां च। पेंटिकोस्ट की स्पिरिट जब आती है, ये असूदगी की मनफी स्पिरिट को ख़त्म करती है। फिर दुनिया की चीज़ें आपको असूदा नहीं करती, पैसा आपकी असूदगी नहीं है, अच्छे कपड़े आपकी असूदगी नहीं है, आपकी नेकियां आपकी असूदगी नहीं है, आपका बिजनेस आपकी असूदगी नहीं रहता, आपकी अच्छी बातें आपकी असूदगी नहीं रहती। बहुत दफ़ा जब कोई लोग हमारी तारीफ करना शुरू करते, एक दफ़ा एक बंदे ने ਉਹਦਾ दिल ठीक ही सी, ਉਹਨੇ मेरे ਨਾਲ कोई गल करनी शुरू कर दी, अहे तुसी इंज जे उंज जे, मैं गल ही मोड़ दी। मैं कहा अगर मसीह नहीं है तो कुछ नहीं है। आए आंखें बंद करें और दुआ करें, खुदावंद स्पिरिट ऑफ सेटिस्फैक्शन को किल कर। आंखें बंद करें, 2 मिनट दुआ करेंगे। स्पिरिट ऑफ सेटिस्फैक्शन, असूदगी की स्पिरिट जिसने समझौता कर लिया है दुनिया के साथ, जो दुनिया के मयार के मुताबिक असूदा है, किल दिस स्पिरिट लॉर्ड, गिव योर फायर बैक टू चर्च। अपनी आग कलीसिया को वापस दे, कलीसिया पर रहम कर खुदा, चर्च ऑफ पाकिस्तान पर रहम कर। हम इखलाकी तौर पर अच्छे नहीं रहना चाहते, सिर्फ
हमारी जिंदगियों में रिवाइवल का काम कर खुदा। इखलाकी तौर पर अच्छे होना तेरी निजात की का सबूत नहीं है। हेलो, दुआ कीजिए 2 मिनट सिर्फ।